हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, हमारी आज की जो वीडियो है उसका विषय है प्रत्ययों के आधार पर वाक्य का निर्माण, अर्थात फिलअप में प्रत्यय कैसे फिल किए जाते हैं और इससे संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें। तो जैसे जैसे आपको सेंटेंसेस में बताते जाएंगे उनके रूल्स भी साथ साथ ही बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला सेंटेंस है बालिका भी राष्ट्रगीतम डैश। बालिका भी ये तृतीया है, यानी कि बालिकाओं के द्वारा राष्ट्रगीतम, ये नपुंसकलिंग है, राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए। ठीक है, गई यानी कि गाना प्लस तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय जो है वो चाहिए अर्थ में लगता है, तो गई प्लस तव्यत। जब तव्यत प्रत्यय धातु के साथ लगता है तो कुछ ना कुछ उसमें लुप्त जरूर होता है, तो तव्यत का तव्य रहता है। और क्योंकि राष्ट्रगीतम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, इसीलिए इसमें राष्ट्रगीतम मतलब जो साथ वाला शब्द है उसमें गीतम है, तो इसमें भी तव्यम जुड़ेगा और संधि के कारण गई प्लस तव्यम गातव्यम हुआ है ये, क्योंकि ये यण संधि का रूल है कि ऐ को आ होता है। उसके बाद है डैश बालकै पठती। डैश बालकै पठती, बालक पढ़ता है। इसमें लिख प्लस शर्तरी प्रत्यय हमने ऐड करना है, तो शर्तरी का जो है वैसे तय रहता है मूल शब्द, लेकिन जब वो सेंटेंसेस में जुड़ता है तो पुल्लिंग में ये लिख प्लस शर्तरी का लिखन होता है, स्त्रीलिंग में लिखंती हो जाता है। तो इसमें हम बालकै, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए लिखन का प्रयोग होगा। उसके बाद है छात्रई उपदेशा डैश। छात्रई यानी कि छात्रों के द्वारा उपदेशों को पाल यानी कि पालन करना, प्लस अनियर प्रत्यय। अनियर का निय रहता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साथ वाले शब्द में जो विभक्ति हो उसके आधार पर प्रत्यय में भी वही विभक्ति जुड़ती है। जैसे उपदेशा ये बहुवचन है, तो इसमें पाल प्लस अनियर का निय रहेगा, और क्योंकि बहुवचन है उपदेशा तो पालनिया आएगा, यानी कि पालनिया। नेक्स्ट है डैश बालिका हस्ती। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बालिका स्त्रीलिंग है, लड़की हस्ती है या बालिका हस्ती है, तो इसमें धाव प्लस शर्तरी, जैसे पहले बताया मूल शब्द तय रहता है, लेकिन स्त्रीलिंग में ये धावंती होगा। तो धावंती बालिका हस्ती यानी कि दौड़ती हुई बालिका हस्ती है। नेक्स्ट है सर्वई, सभी के द्वारा डैश रक्षणीय, रक्षा की जानी चाहिए। तो अब इसमें भातृ प्लस तव प्रत्यय है। तव जो है ये नपुंसकलिंग प्रत्यय है, तो जब ये धातु के साथ जुड़ता है त्वम जो है लगता है, जैसे भातृ प्लस तवम, तव का त्वम हो जाएगा भातृत्वम। नेक्स्ट है मुनि भी तपह डैश। मुनि भी, मुनियों के द्वारा, तप क्री करना और अनियर ये भी चाहिए अर्थ में जुड़ता है, तो क्योंकि किया जाना चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा करणीय। नेक्स्ट है कष्टानी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कष्टानी। कष्टानी डैश वीरा। वीरा जो है वो बहुवचन है, और शानच का जो है ये आत्मनेपद की धातुओं के साथ लगता है, और मान या वान लगता है, क्योंकि सह जो है अंत में ए की आवाज़ है तो यहाँ पर मान जुड़ेगा, तो वीरा बहुवचन होने के कारण सह माना। नेक्स्ट है स्त्री स्वभावतः डैश भवती, कि स्त्री जो है वो स्वभाव से डैश होती है, तो तपस्विन शब्द है, ये णीप प्रत्यय है। णीप जो है ये स्त्री प्रत्यय है, तो जब ये धातु के साथ शब्द के साथ जुड़ता है तो ई लगता है, यानी कि तपस्विनी, स्त्री स्वभावतः तपस्विनी भवती। नेक्स्ट डैश नेता एवं लोकप्रिय भवती। डैश नेता एवं लोकप्रिय भक्ति, की नेता ही लोकप्रिय होता है। कैसा? नीति प्लस मतुप। मतुप का मान या वान जुड़ता है, क्योंकि नीति अंत में ई जो है वो प्रत्यय है, इसलिए नीतिमान जो है वो होगा, तो नीतिमान नेता ये उसकी विशेषता है।
नेक्स्ट 10th में है न्यायाधीशेन, कि न्यायाधीश के द्वारा न्याय। अब यहाँ पर क्री प्लस अनियर तो करणीय, न्याय करणीय। नेक्स्ट दीनान डैश छात्र मोदते, दीनान, दीनान यहाँ पर बहुवचन है द्वितीया छात्र, मोदते मुद धातु को शून्य, सेव प्लस शानच है तो यहाँ पर छात्र है क्योंकि आया है तो यहाँ पर सेव माने हो जाएगा। डैश सर्वत्र पूज्यते, हर जगह पूजा जाता है सदाचारी को, तो सदाचार प्लस इन है, इन का ई रहता है तो सदाचारी, कि जो सदाचारी होता है वो सर्वत्र पूज्यते। उसके बाद 13 है भवत्या पाठ है डैश, भवत्या आपके द्वारा पाठ, लिख प्लस अनियर यानी कि लिख का लेख हो जाएगा जब प्रत्यय के साथ जुड़ता है, अनियर का नियर रहता है तो पाठ है इसलिए लेख नहीं है। उसके बाद है ता, ता बहुवचन स्त्रीलिंग है डैश बालिका, मुद प्लस शानच है। अब यहाँ पर बालिका ता बहुवचन है इसलिए मुद का शानच प्रत्यय जब जुड़ेगा मुद का मोद हो जाता है और शानच का मान मोद माना, ता मोद माना बालिका गायन्ति। उसके बाद विद्वद भी कविता, विद्वद भी विद्वानों के द्वारा कविता, रचनी जानी चाहिए, रची जानी चाहिए, रच प्लस अनियर है तो रचनिया, कविता बहुवचन है रचनिया आ जाएगा। नेक्स्ट अस्मा भी देश रक्षाए सर्वस्वम डैश, कि हमारे द्वारा देश की रक्षा के लिए सब कुछ त्यज यानी कि त्यागना चाहिए, तव्यत प्रत्यय है, सर्वस्वम नपुंसकलिंग शब्द बना तो तब त्यक्तव्यम हो जाएगा। डैश वीर, वीर गतिम प्राप्तवान, डैश वीर है तो वीर जो है ये पुलिंग है और एक वचन है तो युद्ध का, युद्धमान, युद्धमान है वीर है। 18 में है अस्मा भी लता, लता जो है ये बहुवचन है इसीलिए आ उपसर्ग है, रोप धातु है, अनियर प्रत्यय है तो आरोपणीया, क्योंकि रे आया है इसलिए अणा का प्रयोग हुआ है आरोपणीया। 19 में है पुस्तकालय, पुस्तकालय में बहुनी बहुत सी डैश पुस्तकानी संति, पुस्तकें हैं तो पठ प्लस अनियर पठनीय होगा क्योंकि पुस्तकानी नपुंसकलिंग बहुवचन है तो पठनीयानी होगा। उसके बाद है पत्र वाहकेन पत्राणी, कि जो पत्र वाहक होता है ले जाने वाला यानी कि वो पत्राणी, पत्र जो है वो ले जाने चाहिए तो आ उपसर्ग प्लस नी होता है ले जाना, आ उपसर्ग के कारण हो जाएगा ले आना, तव्यत का तव्य तो क्योंकि पत्राणी नपुंसकलिंग है इसलिए आ ने तव्यानी होगा यहाँ पर। 21वें में है सुखम श्रणिकम भवति, कि सुख जो है वो क्षणिक होता है तो भूत प्लस ठक है, भू, भू जो है ऊ को ओ होता है संधि के कारण और ठक का इक हो जाता है और जो पहला है वो दीर्घ हो जाता है, भू का ओ हुआ फिर दीर्घ हुआ भौ, भौतिकम, क्योंकि सुखम जो है वो नपुंसकलिंग है भौतिकम हुआ। रागा प्रजा, रागा राजा के द्वारा तृतीया है, प्रजा की पालना की जानी चाहिए, पाल प्लस अनियर तो प्रजा बहुवचन है इसलिए पालनिया। 23वें में है पुरस्कारम डैश छात्र प्रसन्न भवति, कि पुरस्कार मतलब प्राप्त करना, लभ होता है प्राप्त करना प्लस शानच, शानच का मान होगा तो क्योंकि छात्र है तो इसलिए लभ मान है। 24वें में है रजनी संप्रति डैश अस्ति, कि रजनी संप्रति का मतलब होता है अब, टाप का आ रहता है ये भी स्त्री प्रत्यय है तो स्वस्था, रजनी संप्रति स्वस्था वह अस्ति। 25वें में है पिता पित्रा पुत्रा पुत्रे च डैश, इसमें पठ प्लस णिच प्रत्यय और प्लस अनियर दो प्रत्यय हैं तो पठ का दीर्घ हो गया पाठ, अनिच ई होगा और अनियर का निय पाठनिया, क्योंकि पित्रा पुत्रा पुत्र ये बहुवचन हुआ पाठनिया होगा यहाँ पर। उसके बाद 26वें में है राष्ट्रपति महोदय अद्य आगमिष्यति, कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो आज आएंगे तो यहाँ पर आदर सूचक शब्द यानी कि श्री प्लस मतुक, मतुक का मान होगा श्रीमान।
27वें में दीपावली उत्सवे डैश लक्ष्मी पूज्यते, कि दीपावली के उत्सव पर लक्ष्मी की पूजा होती है। तो यहाँ पर भगवत प्लस अणीप, अणीप स्त्री प्रत्यय है, अणीप का ई रहता है, भगवती होगा। कृषकई पशव स्नेहेन डैश, कि कृषकई यानी कि किसानों के द्वारा पशव पशुओं को बहुवचन स्नेहेन स्नेह से, तो कृषकई भी बहुवचन है, पशव भी, इसलिए रक्षणीया ये बहुवचन आ रहा। उसके बाद 29 में एश है डैश शिविर अस्ति, यह शिविर है बुद्धि प्लस ठक, तो यहाँ पर भी बू यानी कि ऊ को ऊ होगा, ठक का एक हो जाता है, और शिविर जो है वो एक वचन हुआ तो बोधिक्य होगा, तो एश है बोधिक्य शिविर अस्ति। लास्ट है ईश्वरम डैश जना सुखिन तिष्ठन्ति, ईश्वरम यानी कि ईश्वर को भजने वाले, भज प्लस शर्त्री, तो यहाँ पर जना क्योंकि बहुवचन है तो इसलिए मूल शब्द त लगता है, लेकिन बहुवचन के कारण भजनता है, कि ईश्वर को भजने वाले जना लोग सुखी न तिष्ठन्ति, सुख से रहते हैं। तो ये थे प्रत्यय कैसे फिल किया जाता है, ध्यान रखने योग्य बातें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स हमें ज़रूर दें, अपनी फीडबैक देते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।